फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत दुखी हैं और कहीं आप ऐसा गाना सुनो जो आपको और दुखी कर रहा है, तो क्या वो आपको आगे के डिसीजंस अच्छे से लेने देगा? नहीं, तो वो गलत संगीत है। तो संगीत, इसीलिए आध्यात्मिक संगीत या भगवान के मंत्र, ये कहा गया कि ये आपके अंदर एक बैलेंस लेकर आते हैं। आपको जो कहा टेंशन फ्री करते हैं, स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। क्यों? कोई कारण होगा ना। तो वो यही कि सही संगीत आपके शरीर के हर चीज को बैलेंस में लेकर आता है, वही संगीत सच्चा है। तो भारत में लोग सैड सॉन्ग्स क्यों सुनते हैं? आप सैड है तो अब आपको, और मुझे समझ में नहीं आता है, व्यक्ति को दुखी रहना पता नहीं अच्छा लगता है क्यों? वो व्यक्ति ही बता सकता है, बट उसको बहुत खुशी मिलती है शायद इस चीज में कि वो लिटरली अपने टेंशन को एक बच्चे की तरह पालता है। चाहे वो ओवर थिंकिंग में है, चाहे वो और बुरी सिचुएशंस को सोचने के बारे में है, या अपनी ही सिचुएशन को बार बार कोसने के बारे में है, जबकि उसको भी पता है कि नेगेटिव चीज को पॉजिटिव चीज से टाला जा सकता है, पर वो उस वक्त वो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आप दुखी है तो आपको हैप्पी सॉन्ग सुनना चाहिए ना, सो दैट आप खुश हो, ये बात आपको पता है, पर आप सैड सॉन्ग ही चलाते हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम को एक बच्चे की तरह पाल रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। फिर जब वो बहुत बड़ा बन जाता है तब आपसे वो हैंडल नहीं होता। मैं खुद के दुख के बारे में सोच रहा हूँ। वैसे अभी तो लाइफ में कुछ दुख ज़्यादा कुछ नहीं है, पर लाइफ में जब भी दुख महसूस हुआ था मैंने उसे गुस्से में बदल दिया, और उस गुस्से को मैंने मोटिवेशन की तरह यूज़ किया। और वो मेरी एक रिग्रेट है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। कि अगर आपके अंदर गुस्सा है, आपको उसे मोटिवेशन में बदलना नहीं चाहिए, उसे एड्रेस करना चाहिए और उसे अलविदा कहना चाहिए। आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? बिल्कुल। जब हम अध्यात्म के बारे में भी बात करते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि आपको, या पॉजिटिविटी के बारे में, ये मैं पेरेंट्स के लिए खास करके कहती हूँ। आई डोंट नो आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि नहीं, कि जब बच्चे होते हैं ना तो पेरेंट्स, बच्चे जब गिर जाते हैं तो एक बहुत फेमस डायलॉग है उनका कि वो लोग ज़मीन को मारने लगते हैं, इट्स लाइक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, या चींटी है, या धरती माता अच्छी नहीं है। बट आप उस वक्त उस बच्चे को सिखा रहे हो कि जो हुआ है उसको एड्रेस मत करो। फिर वो आगे यही कोशिश करता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स के ब्लेम्स भी दूसरों पे डालने की कोशिश करता है। आज चोट बच्चे को लगी है तो शायद बच्चा भाग रहा था, इस वजह से लगी है। तो पॉजिटिविटी का मतलब भी यही होता है कि जो हुआ उसको एड्रेस करो और तुरंत अपना फोकस क्यों हुआ उस पर लेकर जाओ। कहते हैं ना कि आप अटैचमेंट मत रखिए, डिटैचमेंट होना चाहिए। डिटैचमेंट मतलब थोड़ी कि परिवार को छोड़ देना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के बाद दो रास्ते हैं, या तो आप वैराग्य लीजिए या आप गृहस्थ लीजिए। गृहस्थ लेंगे तो आपको फिर ड्यूटीज तो निभानी पड़ेगी ना। तो वो काम कैसे करे? तो आप मूवी देखने जाते हैं, ये दोनों जो मूवी में एक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी और जो देख रहा है उसके लिए भी। तो अगर कोई अच्छा सीन आ रहा है आप खुश होते हैं, यस। कोई बुरा सीन है या रोने का है तो आपको रोना आता है, या फिर आप सैड भी होते हैं, या गुस्सा भी आता है, या डांस भी करते हैं। एग्जैक्टली जो स्क्रीन पे वो लोग भी यही सब कर रहे हैं, अपने रोल्स को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। जब निभा रहे हैं तब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो तब क्या आप उसको रियल मान के चल रहे हैं? तो लाइफ भी वही है कि रियल कुछ नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी ड्यूटीज अच्छे से ना निभाऊं। मैं उस इमोशंस को, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद वापस अपने घर जाना है। तो ये जिंदगी एक मूवी है, अपने रोल्स अच्छे से निभाओ, अपना 100% दो उस रोल को निभाने में। तो चाहे वो करियर का उच्चारण शुरू किया था, पर अभी आई थिंक 5-6 years पहले मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत सीरियस वे में ये चीज़ शुरू की है, क्योंकि तब आप एक मैच्योरिटी लेवल अलग होता है। फर्क क्या था मेडिटेशन में? उच्चारण वाइज फर्क था, मतलब कंसंट्रेशन। उच्चारण क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन आपका, उसमें फर्क पड़ता? बिल्कुल, क्योंकि मंत्रों का जब आप जाप करते हैं, इट्स एक्चुअली नॉट अबाउट द मंत्रा बट अबाउट द साउंड। साउंड मायने रखता है। जैसे आप जब ओम का जाप करते हैं तो एक तो 3 लेवल्स होते हैं ओम के। इट्स नॉट ओम, ओम। देन जो वाइब्रेशन है के टाइम, वो पूरे बॉडी में आपको फील होता है। वो वाइब्रेशन वो साउंड से होता है। चाहे तो आप मन में भी जाप कर सकते हैं, पर वो मायने नहीं रखेगा।